डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपका एक बार फिर से मेरे चैनल वेदा एडुमंत्रा में स्वागत है और आज मैं आपको क्लास 10th का 13 चैप्टर शुरू कराने जा रहा हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और आज हम एक्सरसाइज 13.1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने बोर्ड पर है। क्वेश्चन में लिखा है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा हमारे पास यहाँ 2 क्यूब हैं और दोनों का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। आर जॉइंट एंड टू एंड, हमने बेटा उनको दोनों को साथ जोड़ दिया। बेटा अगर दोनों को साथ जोड़ देंगे तो एक नया फिगर बन जाएगा और बेटा वो नया फिगर है हमारा क्यूबॉइड है। क्वेश्चन में वो यही कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। बेटा ये जो हमारा क्यूबॉइड बनेगा हमें इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब बेटा सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या मुझे इसकी तीनों डायमेंशंस का पता होना चाहिए? यस, लेकिन ना तो मुझे इसकी लेंथ पता है, ना मुझे इसकी हाइट पता है, ना मुझे इसकी ब्रेथ पता है। तो सबसे पहले हम उसकी साइड की बात करते हैं। बेटा उसकी साइड के लिए हम यहाँ पर क्यूब्स पर आते हैं। बेटा आप सभी जानते हैं कि जो क्यूब्स होते हैं वो स्क्वायर से बने होते हैं। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो उसकी सारी साइड बराबर होती है, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्यूब की भी साइड्स नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन में उनका वॉल्यूम गिवन है तो मैं वॉल्यूम की हेल्प से अगर क्यूब्स की साइड पता लगा लूँ तो क्यूबॉइड की साइड भी पता चल जाएगी। आइए सबसे पहले बेटा अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स क्या होता है बेटा, आप कहोगे सर साइड की क्यूब होता है, ये साइड है और साइड की क्यूब होता है। अब बेटा मेरे पास वॉल्यूम क्या गिवन है, 64 गिवन है। अब आप बताइए बेटा अगर मैं इस पावर को उधर लेकर जाता हूं तो क्या बेटा ये 64 के ऊपर क्यूब रूट बना देगा? यस। अब बेटा अगर मैं यहां पर 64 के फैक्टर करने लगूं तो क्या 4 इंटू 4 इंटू 4 इसके फैक्टर हो सकते हैं? यस, क्योंकि बेटा ये एक पेयर बन गया है। इट मीन्स ये क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा और बेटा मेरी जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है। अब बेटा मुझे ये पता चला कि जो मेरे क्यूब हैं बेटा उनकी साइड 4 सेंटीमीटर है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्यूब स्क्वायर से मिलकर बना होता है और स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, इसलिए बेटा मेरी क्यूब की जो लेंथ है, जो ब्रेथ है और जो हाइट है क्या सेम होगी? यस। अब बेटा क्योंकि मेरा जो क्यूबॉइड है वो इन दोनों क्यूब से मिलकर बना है, अब आप देखिए दोनों क्यूब की जो लेंथ है क्या बेटा वो मिलकर 8 सेंटीमीटर हो जाएगी? यस। इट मीन्स हमारे क्यूबॉइड की जो लेंथ है वो बेटा 8 सेंटीमीटर होगी। लेकिन अगर मैं अपने क्यूब की ब्रेथ की बात करूं या हाइट की बात करूं तो बेटा वो 4 सेंटीमीटर है। तो बेटा क्योंकि क्यूब से ही क्यूबॉइड बना है, इट मीन्स इसकी हाइट और इसकी ब्रेथ और क्यूबॉइड की हाइट और क्यूबॉइड की ब्रेथ बराबर होगी। इट मीन्स मेरे क्यूबॉइड की ब्रेथ भी 4 सेंटीमीटर होगी और बेटा मेरे क्यूबॉइड की हाइट भी 4 सेंटीमीटर होगी। क्योंकि बेटा अब हमें क्यूबॉइड की डायमेंशंस का पता चल गया है, अब हम उसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। आइए अगर बेटा मैं आप लोगों को बोलूं कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है तो आप बोलोगे सर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। यस। अब बेटा हम वैल्यू पुट कर देते हैं। लेंथ क्या बेटा 8 सेंटीमीटर है? यस। क्या बेटा ब्रेथ हमारी 4 सेंटीमीटर है? यस। क्या बेटा ब्रेथ 4 सेंटीमीटर और हाइट हमारी 4 सेंटीमीटर है? यस। अब बेटा अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो 4 सेंटीमीटर है और लेंथ की बात करूं तो 8 सेंटीमीटर है। अब देखिए बेटा 8 4 जा बेटा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32। अब देखिए बेटा 32 और 32 बेटा 64 हो जाएंगे, 64 और 16 बेटा 80 हो जाएंगे। तो 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हमारे क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होगा? यस। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप इसको या तो नोट डाउन कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोलता है वो कि ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। वो हमें बता रहा है कि बेटा हमारे पास एक हेमिस्फीयर है जो अंदर से खाली है, खोखला है,
उसी तरह से उसी के ऊपर एक बेटा सिलेंडर है, वो भी बेटा हॉलो है, मीन्स अंदर से वो भी खोखला है, और बेटा ये सिलेंडर जो है हमारे हेमिस्फीयर के ऊपर रखा है। आगे कह रहा है द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। वो ये कह रहा है कि ये जो हमारा हेमिस्फीयर है बेटा, इसका जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है, और बेटा इस वेसल की जो टोटल हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है। हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। बेटा ये जो वेसल है हमारा टोटल, इसके बेटा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा है वो, ठीक है। और आप सभी जानते हो चाहे वो इनर हो चाहे आउटर हो, एक ही मतलब होता है। अब आप देखिए, अगर बेटा मैं बात करूं कि जो हमारा इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल है बेटा, वो किसके बराबर होना चाहिए? आप बोलोगे सर वो बराबर होना चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया, तो बेटा वो हमारा 2πRh होता है, और बेटा अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की बात करूं तो क्या बेटा वो 2πr² होता है। यस। अब बेटा यहां पर क्योंकि मुझे रेडियस की आवश्यकता पड़ेगी, अब अगर हम रेडियस की बात करें, क्योंकि इन्होंने मुझे बताया कि जो हेमिस्फीयर है बेटा उसका जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर, तो आप बोलोगे सर रेडियस आधा होता है, तो वो 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि बेटा हेमिस्फीयर का भी रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा और मेरे बेटा सिलेंडर का भी रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा, तो रेडियस की प्रॉब्लम तो हमारी होगी सॉल्व। आगे हमें ये भी प्रॉब्लम आने वाली है कि बेटा मेरा जो हेमिस्फीयर है बेटा उसकी हाइट क्या है और सिलेंडर की हाइट क्या है, क्योंकि ये जो 13 सेंटीमीटर दे रखा है तो दोनों की टोटल हाइट है। अब बेटा यहाँ पर हेमिस्फीयर की हाइट पता करने के लिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा सर्कल बनाया है, दिख रहा है आपको। आप देखिए बेटा, अगर इस सर्कल की मैं बात करूं और अगर मैं आपको बोलूं कि इस सर्कल का जो रेडियस है बेटा वो 7 सेंटीमीटर है, तो आप बताइए कि अगर ये वाला रेडियस 7 सेंटीमीटर तो क्या बेटा ये वाला रेडियस भी हमारा 7 सेंटीमीटर होगा? यस। ये वाला भी हमारा 7 सेंटीमीटर होगा? यस। अगर हम कोई भी इसमें रेडियस बनाएंगे तो क्या सभी 7 सेंटीमीटर होंगे? यस। अब अगर हम इस अपने हेमिस्फीयर को देखें, अगर बेटा मेरा यहाँ पर ये रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो क्या बेटा ये भी तो एक रेडियस बनेगा, ये जो इसकी हाइट है। यस। तो क्या बेटा वो जो हाइट है वो भी 7 सेंटीमीटर होगी? यस। इट मीन्स बेटा जो हमारा हेमिस्फीयर है उसकी हाइट बेटा 7 सेंटीमीटर होने वाली है। अब मुझे ये पता चला कि अगर मेरा हेमिस्फीयर 7 सेंटीमीटर है तो बेटा सिलेंडर मेरा कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 13 सेंटीमीटर में से 7 सेंटीमीटर माइनस कर दो, तो हमारा जो सिलेंडर है उसकी जो हाइट होगी बेटा वो 6 सेंटीमीटर होगी। बिल्कुल सही। अब मुझे दोनों की हाइट पता है। अब आइए देखिए, आप अगर ध्यान से देखें, क्या बेटा यहाँ पर मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ? यस बेटा, मैंने 2 को भी कॉमन निकाल दिया। बेटा यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर भी पाई है, इसको भी कॉमन निकाल दिया। यहाँ पर भी आर है और यहाँ पर भी आर है, बेटा आर को भी कॉमन निकाल दिया। तो हमारे पास क्या बचा? यहाँ से तो बेटा एच बचा और यहाँ से बेटा मेरा आर बचा, ठीक है। अब आप देखिए बेटा पाई की वैल्यू होती है 22/7 और बेटा रेडियस हमारा कितना है? रेडियस है बेटा 7 सेंटीमीटर। हाइट बेटा मेरी क्योंकि यहाँ पर पहले सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो सिलेंडर की हाइट की अगर मैं बात करूँ तो बेटा कितना है? सिलेंडर की हाइट है बेटा मेरा 6 सेंटीमीटर और बेटा ये रेडियस अगर हम हेमिस्फीयर के रेडियस की बात करें या सिलेंडर की बात करें दोनों का सेम है, वो बेटा 7 है। अब आप देखिए बेटा, क्या मैं 7 से 7 को कैंसिल कर सकता हूँ? यस। 22 × 2 बेटा 44 हो जाएगा और बेटा 6 + 7 13 हो जाएगा। अब बेटा इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 4 जा बेटा 52 5 कैरी
13 4 जा 52 और 5 57 बेटा 572 सेंटीमीटर स्क्वेयर बेटा हमारे इस वेजल का इनर कर्व सरफेस एरिया होगा। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में आगे बढ़ने से पहले आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे आप नोट कर लीजिए। होता है ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। बेटा हमारे पास कोई टॉय है और जिसकी शेप क्या है बेटा, वो कोन की शेप का है और बेटा उसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। आगे कहता है माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। और बेटा ये जो हमारा टॉय है वो हमने एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा है जो कि हेमिस्फीयर भी सेम रेडियस का है। आगे कह रहा है द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। हमारा ये जो टॉय है बेटा इसकी जो टोटल हाइट है वो बेटा 15.5 सेंटीमीटर है। आगे कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। हमें इस टॉय के टोटल सरफेस एरिया को कैलकुलेट करना है। देखिए बेटा हम क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले जरा यहाँ पर कुछ बातें देखते हैं। बेटा यहाँ पर कुछ कंसेप्ट बताने के लिए मैंने यहाँ पर इसके साथ 2 फिगर बनाए हैं। सबसे पहले बेटा अगर मैं हेमिस्फीयर की बात करूँ, बेटा यहाँ पर हेमिस्फीयर का जो रेडियस है 3.5 है बेटा वही मेरी इस हेमिस्फीयर की हाइट होने वाली है। अब बेटा वो क्यों होने वाली है उसको समझने के लिए देखिए बेटा ये मेरा एक सर्कल है। अगर बेटा ये सर्कल का ये डायामीटर अगर ये है तो रेडियस बेटा ये हुआ हमारा मान लो 3.5। अब बताओ बेटा अगर मेरा ये रेडियस 3.5 है तो बेटा इधर वाला रेडियस भी 3.5 होगा। तो क्या बेटा मेरा ये वाला रेडियस भी 3.5 होगा? यस। अब बेटा आप देखिए मैंने ये ऊपर से सर्कल को ख़त्म कर दिया। क्या बेटा ये मेरा हेमिस्फीयर बन गया। अब अगर मैं इस हेमिस्फीयर की बात करूं तो बेटा मेरे हेमिस्फीयर के जितने भी रेडियस होंगे क्या बेटा सबकी लेंथ बराबर होगी? यस। इसलिए बेटा अगर इसका रेडियस 3.5 है तो मेरे इस हेमिस्फीयर की जो हाइट है वो भी बेटा 3.5 होगी। तो देखिए अब जो मेरा हेमिस्फीयर है बेटा उसकी हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि बेटा ये मेरे कोन की हाइट क्या होगी। बेटा हमारी टोटल हाइट अगर 15.5 है तो अगर मैं उस 15.5 में से 3.5 माइनस कर दूं तो क्या मेरी कोन की हाइट होगी? यस। अब बेटा देखिए ये जो मेरा कोन है क्या वो 12 सेंटीमीटर का होना चाहिए? यस। तो बेटा मुझे अब ये पता चला कि जो मेरी कोन की हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है। अब बेटा ज़रा कोन पर आते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये जो हाइट है इसको बेटा स्लैंट हाइट बोलते हैं जिसको हम एल से प्रेजेंट करते हैं। अब बेटा आप देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर एक कोन बनाया है। इस कोन की हाइट बेटा 12 सेंटीमीटर है जो हमने अभी अभी पता लगाई है। वो बेटा ये वाली हाइट है, ये देखिए ये वाली हाइट है। और बेटा मुझे पता है इस कोन में जो हमारा रेडियस है बेटा वो 3.5 है, ये तो गिवन है। लेकिन बेटा मुझे यहाँ पर इसकी स्लैंट हाइट नहीं पता। तो सबसे पहले बेटा मुझे इसकी स्लैंट हाइट पता करनी होगी। और बेटा अगर इसकी स्लैंट हाइट की मैं बात करूं तो बेटा हमारे पास एक रिलेशन होता है कि स्लैंट हाइट यानी कि एल का जो स्क्वायर होता है बेटा वो एच का स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर के बराबर होता है। आप कहोगे सर ऐसा कैसे? आप जरा ध्यान से देखिए बेटा ये जो मेरी हाइट है यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। अब अगर ये 90 डिग्री बनाता है तो बेटा ये मेरा हाइपोटेनस हुआ, ये मेरी हाइट हुई और ये मेरा रेडियस हुआ, सॉरी बेस हुआ। पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या सीखा था कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बेटा वो बेस के स्क्वायर और हाइट के परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो बेटा वही वाला रिलेशन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब बेटा मुझे यहाँ पर स्लैंट हाइट पता करनी है। तो देखिए क्या हाइट मुझे पता है बेटा 12 है तो 12 का स्क्वायर। बेटा रेडियस है मेरा 3.5 तो बेटा 3.5 का स्क्वायर। यहाँ देखिए बेटा 12 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 144 प्लस 3.5 का जो स्क्वायर होगा बेटा वो 12.25 होगा। यस। अब बेटा इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये आ गया बेटा 2.25, 2 और 4 6, 1 और 4 5, 156.25। अब बेटा ये देखिए इस पावर को मैं अगर उधर लेकर जाऊंगा तो क्या बेटा ये रूट बना देगी इसके ऊपर? यस। अब बेटा एक बात बताइए क्या मैं इसके फैक्टर कर सकता हूँ? यस। अब देखिए अगर बेटा मैं बोलूँ आपको 12.5 इंटू 12.5 बेटा 156.25 होता है। यस। तो बेटा ये क्योंकि मेरा पेयर हो गया है तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जो मेरी स्लैंट हाइट होगी बेटा 12.5 सेंटीमीटर होगी।
तो बेटा मैंने इस फिगर में जो स्लैंट हाइट है वो भी पता लगा ली है, वो 12.5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब देखिए बेटा हम अपने सवाल पर आते हैं। सवाल में उसने पूछा था फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब वो कह रहा है कि सर इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए आप। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय अगर मैं आपसे पूछूं बेटा वो किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर कि ये होगा सर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब बेटा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और अगर मैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की बात करूं तो बेटा 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या बेटा यहाँ कुछ कॉमन लिया जा सकता है? यस बेटा कॉमन है यहाँ पर पाई और आर। यहाँ से बेटा एल बचा और यहाँ से एक तो 2 बचा और यहाँ से बेटा एक आर बचा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए बेटा पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस बेटा हमारा है 3.5। ठीक है, और बेटा लेंथ स्लैंट हाइट अभी अभी हमने पता की थी 12.5 है। 2 इंटू रेडियस है बेटा मेरा 3.5। अब देखिए बेटा क्या मैं इसको इससे काटूं तो 0.5 आ जाएगा। यस 22 को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या 11 आ जाएगा। यस अब देखिए बेटा ये 12.5 है और बेटा यहाँ पर 2 को 3.5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या 7 आ जाएगा। यस यहाँ पर ये 7 आ जाएगा। अब देखिए बेटा 11 इंटू 12.5 प्लस 7 कितना हो जाएगा बेटा 19.5 हो जाएगा, और बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर में आने वाला है हमारा आंसर। ठीक है, अब बेटा अगर मैं 19.5 को 11 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हमारा जो आंसर है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यस तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ने से पहले आप इसे या तो नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कहता है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाई ए हेमिस्फीयर। वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है और बेटा उसके ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। आगे कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, कि जब हम इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखेंगे तो बेटा वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका डायमीटर क्या हो सकता है उस हेमिस्फीयर का जो हम इस ब्लॉक के ऊपर रखने वाले हैं। एक सवाल। दूसरे सवाल में पूछता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और ये जो हमारा सॉलिड फिगर है, ये जो हमारा सॉलिड है, हमें बेटा इसका सरफेस एरिया भी पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसके पहले वाले क्वेश्चन की बात करें, उसने पूछा था व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, कि उस हेमिस्फीयर का बड़े से बड़ा डायमीटर क्या हो सकता है। अब देखिए बेटा आप सभी जानते हैं जो क्यूब होता है बेटा वो स्क्वायर से बना होता है, तो मैंने यहाँ एक स्क्वायर लिया। अब क्यूब के सारे फेस स्क्वायर की शेप के होंगे तो मैंने उसके ऊपर वाले पार्ट को ले लिया। ठीक है, अब मैं उसके ऊपर वाले पार्ट पर अगर बेटा हेमिस्फीयर रखता हूं तो वो बेटा मुझे यहाँ 4 पॉइंट पर टच करने वाला है, और बेटा क्योंकि हमारा ये जो स्क्वायर है बेटा ये 7 सेंटीमीटर है, इट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है जिसको हम डायमीटर बोलते हैं वो मैक्सिमम 7 सेंटीमीटर हो सकता है। तो बेटा हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर तो क्या है कि जो हेमिस्फीयर है उसका जो ग्रेटेस्ट डायमीटर जो हो सकता है बेटा वो 7 सेंटीमीटर हो सकता है। तो ये लीजिए ये हमारे पहले पार्ट का जवाब है कि जो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर है बेटा वो 7 सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक है, अब बेटा इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कहता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब हमें इस सॉलिड का बेटा सरफेस एरिया पता करना है। अब इसके सरफेस एरिया का मतलब होगा बेटा क्यूब का सरफेस प्लस हेमिस्फीयर का सरफेस। अब बेटा क्योंकि बोर्ड पर आपको ये कंसेप्ट ज़्यादा समझ में आने वाली है नहीं, तो बेटा मैंने आपके लिए ये देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर क्यूब भी बनाया है और बेटा ये एक वेसल लिया है जिसको मैं एज ए हेमिस्फीयर यूज़ कर रहा हूँ। देखिए बेटा सिचुएशन ये है
कि ये क्यूब है और इस क्यूब के ऊपर सरमाउंटेड हमने क्या किया बेटा, एक हेमिस्फीयर को किया है। तो पहले वाले पार्ट में तो वही पूछ रहा था कि इसका मैक्सिमम डायमीटर क्या हो सकता है, ठीक है, वो बात तो हम कर चुके हैं। अब बेटा सेकंड पार्ट में मुझे क्या पता करना है, मुझे पता करना है इसका सरफेस एरिया। अब बेटा अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं तो बेटा क्यूब का सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, आप बोलोगे सर कर्व्ड सरफेस एरिया, बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन यहां पर एक बात और भी छिपी हुई है बेटा, एक बात बताइए, जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे तो क्या मेरे इस हेमिस्फीयर का ये वाला जो पार्ट है क्या वो आपको नजर आएगा? जब हम इसको क्यूब के ऊपर ऐसे रख देते हैं तो क्या बेटा आपको ये वाला पार्ट नजर आएगा? इट मीन्स बेटा ये मेरे कर्व सरफेस एरिया का पार्ट इसमें नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है कि जब मैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की बात करूंगा तो उसमें से मुझे ये जो आपको सर्कल शेप नजर आ रही है इसका एरिया मुझे इसमें से माइनस करना होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस सॉलिड की बात करता हूं, अगर मैं इसके सरफेस एरिया की बात करता हूं तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, ठीक है जी। देखिए हमें बेटा पता लगाना था कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या है। ये देखिए सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या बेटा, वो बराबर होगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए बेटा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा, आप जानते हो कि इसके अंदर 6 फेस होते हैं क्यूब के अंदर, तो बेटा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बेटा, वो होता है बेटा 2πr²। और बेटा यहां पर एरिया ऑफ सर्कल की मैं बात करूं तो क्या वो πr² होता है, यस। अब देखिए बेटा 6a² प्लस 2πr² में से अगर मैं 1πr² माइनस कर दूं तो क्या बेटा 1πr² बचेगा, यस, ठीक है। क्या बेटा इन दोनों में से मैं कुछ कॉमन भी ले सकता हूं, यस। बेटा आपको अगर यहां पर दिखे कॉमन तो यहां पर बेटा कोई भी नहीं, तो वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा 6 × a² यानी कि साइड का स्क्वायर। बेटा हमारी जो साइड थी क्यूब की क्या वो 7 सेंटीमीटर थी, यस, प्लस पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा 22/7 होती है। और बेटा रेडियस क्या होगा हमारा, बेटा मेरे इस हेमिस्फीयर का जो डायामीटर था वो 7 सेंटीमीटर था, तो बेटा क्या उसका रेडियस 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, यस। तो बेटा यहां पर 7/2 × 7/2, क्या बेटा मैं 7 से 7 को कैंसिल कर सकता हूं, यस। क्या इस 2 से मैं इसे कैंसिल करके 11 कर सकता हूं, यस। तो यहां देखिए बेटा ये मेरे पास 6 है, 7 7 जा 49 है, प्लस 11 × 7 ये हो गया बेटा 77, और यहां पर अपॉन में है 2। अब बेटा मैं अगर 6 से इसको मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 4 जा 24 और 5 29, 294 प्लस 77 को बेटे 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या 38.5 आ जाएगा, यस। अब देखिए बेटा अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये 0.5 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, 8 और 4 12, 1 कैरी, 4 और 9 13, 1 कैरी, 1 और 2 3। तो बेटा मेरा जो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है बेटा वो हमारे इस फिगर का, इस सॉलिड का सरफेस एरिया होगा, बिल्कुल ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है और उसके ऊपर हमने क्या रखा हुआ है बेटा, एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, और हमें उसका सरफेस एरिया पता करना था। और यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया बेटा, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में
कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को ऐड करते हैं तो बेटा हमें एरिया ऑफ सर्कल माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा वो अगर हम सामने से देखते हैं तो वो विजिबल पार्ट नहीं है, और कर्व सरफेस एरिया में हमें विजिबल पार्ट का ही एरिया निकालना होता है। ठीक है जी, ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में आगे जाने से पहले आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। वो कह रहा है कि हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है जो बेटा क्यूब की शेप में, उसमें से वो ये कह रहा है कि बेटा हमने एक हेमिस्फीयर जो है काट कर बाहर निकाल दिया। आगे कह रहा है दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। वो ये कह रहा है कि जो आपने हेमिस्फीयर बाहर निकाला है इसका जो डायमीटर है बेटा वो किसके बराबर है, वो आपके क्यूब के एज या क्यूब की साइड के बराबर है। आगे कह रहा है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। आपको ये जो रिमेनिंग सॉलिड पार्ट बचा है उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो आप क्या बोलोगे सर, आप कहोगे सर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। देखिए जरा बेटा, इस बात को समझने के लिए हम आपको पिछले वाले सवाल में फिर लेके चलते हैं। बेटा पिछले वाले सवाल में हमने क्या देखा था कि बेटा क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर बेटा सरमाउंटेड किया गया था, उसके ऊपर रखा था, और हमने उसका जब सरफेस एरिया निकाला था तो हमने क्या किया था, एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस जो इसका नीचे वाला ये जो पार्ट था एरिया ऑफ सर्कल को माइनस किया था। तो बेटा इस वाले क्वेश्चन में भी बिल्कुल वही बात है, बस डिफरेंस क्या है, यहां तो पिछले सवाल में ये ऊपर रखा था और इस वाले सवाल में इसे काट कर इसमें से बाहर निकाल दिया। जब इसमें से काट कर इसको बाहर निकाल दिया तो क्या बेटा अंदर हेमिस्फीयर बन गया होगा। यस, इट मीन्स अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया जो इसके अंदर बन गया है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेटा ये देखिए एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अब देखिए बेटा यहां पर अगर मैं बात करूं बेटा सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट या रिमेनिंग सॉलिड, बेटा वो किसके बराबर होना चाहिए, आप बोलोगे सर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अब देखिए बेटा अगर मैं बात करूं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो आपको पता है बेटा क्यूब के अंदर 6 फेस होते हैं, तो 6a², ये तो हो गया बेटा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की बात करें तो बेटा 2πr² होगा, और बेटा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा πr² होता है। अब देखिए बेटा ये 6a² है प्लस 2πr² में से अगर मैं 1πr² को माइनस कर दूं तो क्या बेटा 1πr² बचेगा। यस, अब देखिए बेटा वो कह रहा है 6 × ये बेटा साइड होती है। अब देखिए मेरे क्वेश्चन में क्या गिवन था, उन्होंने बताया था द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब। उसने बताया था कि जो डायमीटर था हमारे हेमिस्फीयर का बेटा वो बराबर था एज ऑफ क्यूब। यस, और बेटा वो कितना था, वो L था। इट मीन्स बेटा डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर हमारा कितना था बेटा वो L था, तो बेटा उसका रेडियस कितना होना चाहिए, आप बोलोगे सर L/2। बिल्कुल ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर हमारे पास जो साइड है वो क्या है L, तो L² हुआ प्लस ये पाई है, रेडियस बेटा क्या है हमारा L/2 है, उसका स्क्वायर। ये देखिए 6 × L² प्लस पाई, बेटा ये L² हो गया और ये 4 हो गया। अब बेटा अगर मैं यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ तो 4 को 1 से डिवाइड किया, 4 × 6 24 L² प्लस पाई L² बचा बेटा। अब देखिए बेटा अगर मैं यहाँ कॉमन लूँ तो L² बेटा दोनों में है, ये लीजिए,
बेटा 4 इसके लिए भी है, 4 इसके लिए भी है, तो बेटा 4 भी कॉमन है। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ से तो 24 बचा और बेटा यहाँ से पाई बचा। बेटा क्योंकि इस क्वेश्चन में यूनिट गिवन नहीं है, इसलिए बेटा मेरा जो सरफेस एरिया है वो L²/4 इंटू 24 प्लस पाई के बराबर होगा। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। और बेटा इस एक्सरसाइज के बाकी सम्स के लिए मैं बड़ी ही जल्दी दूसरा वीडियो अपलोड करने वाला हूं, और तब तक के लिए गुड बाय।